आयुर्वेदा के बारे में बात करूं, सो WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये बताया है कि दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति में से एक आयुर्वेदा भी है। इसकी जो शुरुआत है वो हम सभी को पता है कि भारत में की गई थी, आज से लगभग लगभग 5000 साल पहले। इसीलिए भारत को आयुर्वेदा का जनक भी कहा जाता है, लैंड ऑफ हीलिंग के नाम से भी बहुत सारे लोग जानते हैं। अब आयुर्वेदा ये जो शब्द है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए, आयुर्वेदा बेसिकली दो शब्दों से जुड़ के बना हुआ है, आयु और वेद। आयु का मतलब यहाँ पे होता है उम्र, जिसको हम जीवन भी कहते हैं, जिसको हम लाइफ भी कहते हैं। और वेद का मतलब यहाँ पे हो जाता है विज्ञान, माने की साइंस। जीवन जीने की विज्ञान को आयुर्वेदा कहा जाता है। द साइंस ऑफ लाइफ इज नोन एज आयुर्वेदा। अगर हम एक लाइन में जानना चाहें तो ये इसकी सबसे शॉर्ट और सबसे सटीक डेफिनेशन है। सो आयुर्वेदा को दुनिया तक ले जाने में प्राचीन काल के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे ऋषि मुनियों का कंट्रीब्यूशन और योगदान रहा है। लेकिन तीन प्रमुख ऐसे महर्षि थे जिनके लिखे हुए ग्रंथों को, जिनके दिए हुए सूत्र को, फॉर्मूलाज को आज भी साइंटिस्ट स्टडी करते हैं और बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिजीज का सॉल्यूशन निकालते हैं। वो तीन प्रमुख महर्षि कौन कौन से थे? सबसे पहले नाम आता है महर्षि चरक का। आप लोगों ने चरक संहिता के बारे में जरूर सुना होगा। ये उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, जिन्होंने डाइजेशन को सबसे पहले समझा और हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है, गट हेल्थ कैसे काम करता है वो बताया, मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया, बहुत सारे कैलोरीज के जो फैक्टर होते हैं उनके बारे में भी हजारों साल पहले उन्होंने बहुत सारी पॉइंट्स लिख दी थी जो आज भी रेलेवेंट है। देन महर्षि सुश्रुत का नाम आता है, जिनको शल्य चिकित्सा का एक्सपर्ट कहा जाता है। माने जो सर्जरीज है वो सुश्रुत जी ने शुरुआत की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। उनके लिखे हुए पुस्तक जो सुश्रुत संहिता है, वहां पे 500 से भी ज्यादा प्रकार के जो सर्जरीज है उसके प्रोसीजर को बताया गया है। देन आते हैं महर्षि वाग्भट, जिन्होंने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता को समराइज करके मॉडर्न आयुर्वेदा का जन्म दिया। अब मॉडर्न आयुर्वेदा आज की डेट में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। AWPL को अगर आप एग्जांपल के तौर पे लेना चाहते हैं तो हम भी मॉडर्न आयुर्वेदा कंपनी के रूप में ही उभर के आगे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आज के डेट में मॉडर्न आयुर्वेदा को हम क्यों फॉलो करें, आयुर्वेदा को हम क्यों फॉलो करें, हम तो एलोपैथी पे ज्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ये बताया गया है कि अगर कोई इंसान बीमार है तो उसे एलोपैथी मेडिसिन खा लेनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। और ऑफ कोर्स ये जनरल क्वेश्चन है, आप लोग भी फील्ड में जाओगे तो बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे कि हम आयुर्वेदा का ही इस्तेमाल क्यों करें। तो देखिए, एलोपैथी और आयुर्वेदा में एक सबसे बड़ी डिफरेंस होती है जो कि मैं बताना चाहूंगा। एलोपैथी कभी भी किसी भी जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं देता, माने वो उस लाइफ स्टाइल डिजीज को ठीक नहीं कर रहा। एलोपैथी का एक सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी को कोई बीमारी है उसके सिम्टम्स को दबा दो। एलोपैथी हमेशा पूछता है आपको कौन सी बीमारी है, और आयुर्वेदा पूछता है आपको बीमारी क्यों है। आयुर्वेदा हमेशा बीमारियों के रूट कॉज पे जाके काम करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे एलोपैथी वाले जो डॉक्टर्स हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एलोपैथी का भी सपोर्टर हूँ, मैं एलोपैथी को भी सपोर्ट देता हूँ, लेकिन ओनली एज एन इमरजेंसी मेडिसिन सिस्टम। किसी का एक्सीडेंट हो गया, एलोपैथी काम आएगा, लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज में एलोपैथी काम नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम डायबिटीज का ही एग्जाम्पल लेंगे, जो मैं मोस्टली देता हूँ। आपने देखा होगा किसी भी डायबिटीज वाले मरीज को एलोपैथी डॉक्टर एक बात ही कहेगा कि देखिए आपको डायबिटीज की शिकायत है, अब आपका ये जो बीमारी है वो ठीक नहीं होगा, आपको जिंदगी भर दवाई खानी है, चाहे वो मेटामॉर्फिन हो, चाहे वो ग्लाइकोमेट हो, लाइफ टाइम खाते जाओ। और टाइम टू टाइम माने हर 6 महीने साल भर में डोज को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि उसके बॉडी ने उस दवाई को एडॉप्ट कर लिया है, अब लत पड़ चुका है उसके बॉडी को। तो डॉक्टर कहेगा देखो जी अब इस डोज से काम नहीं चलेगा, अब डोज को हम बढ़ा देंगे। डोज को हमेशा बढ़ाया जाता है, लेकिन दवाइयों को कभी बंद नहीं किया जाता। दूसरी ओर आयुर्वेदा आता है, आयुर्वेदा कहता है कि अगर हम अपने
दिनचर्या पे काम करें, माने अपने डेली रूटीन्स को सुधारे, लाइफ स्टाइल को सुधारे, अपने डाइट पे काम करें, जिसको आयुर्वेदा में आहार विज्ञान भी कहा जाता है। और आहार के बारे में आयुर्वेदा में, माने डाइट के बारे में आयुर्वेदा बताता है कि हमारी आहार ही हमारी औषधि है। अगर हमें स्वस्थ होना है तो हमें अपने डाइट पे भी काम करना पड़ेगा। तो आयुर्वेदा बेसिकली हमारी पूरी जीवन शैली में सुधार लाके बीमारियों को रिवर्स करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे डायबिटीज की समस्या थी, मैंने 6 महीने साल भर तक आयुर्वेदा का सहारा लिया, आयुर्वेदा के माध्यम से अपना इलाज कराया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आज मेरी डायबिटीज रिवर्स हो चुकी है, पीसीओडी रिवर्स हो चुका है, माइग्रेन की समस्या थी वो ठीक होगी, फैटी लिवर की समस्या थी, लिवर फाइब्रोसिस की समस्या थी, वो सभी ठीक होगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो आयुर्वेदा है ये बीमारियों के रूट कॉज पे जाके काम करता है। अब एडब्ल्यूपीएल माने हमारी जो कंपनी है, हम सब की जो कंपनी है, स्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का यहाँ पे क्या रोल है? So basically, AWPL is a wellness company which is inspired by Ayurveda. हम एक वेलनेस ब्रांड के रूप में काम कर रहे हैं और हम जो भी लाइफ स्टाइल डिजीज के प्रोडक्ट बनाते हैं वो सभी प्रोडक्ट आयुर्वेदा से इंस्पिरेशन लेके हमने तैयार करी है। सो बेसिकली एडब्ल्यूपीएल को आप एंशियंट आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस को जोड़ने वाली ब्रिज कह सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं चलो सर एडब्ल्यूपीएल बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या एडब्ल्यूपीएल में काम करके, आयुर्वेदा में काम करके हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं? तो देखिए बिजनेस वाले पॉइंट को मैं डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि मेरे से लाख गुना ज्यादा नॉलेज हमारे लीडर्स के पास है, वो आपको बेटर समझाते होंगे। बट मैं खाली यहाँ पे एक पॉइंट बिजनेस के लिए बता दूं। आयुर्वेदा का जो ग्लोबल मार्केट था वो 2023 तक $16 बिलियन का था और हर साल ये जो मार्केट है ये एनुअली 15% से ग्रो करते जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। अगर इस इंडस्ट्री में हमने अभी कदम रख लिया है और एडब्ल्यूपीएल के साथ अगर हमने अभी हाथ मिला लिया है तो हम सबको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि हमारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो चाहे वो वेल्थ के लिए हो। और एडब्ल्यूपीएल में अगर किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो एडब्ल्यूपीएल का जो बैकबोन है माने प्रोडक्ट, उस पे पकड़ होना बहुत जरूरी है और उसी के रिगार्डिंग ये ट्रेनिंग कराई जाती है। तो आई गेस एक ब्रीफ इन्फो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी नीयत क्या है। सो अब चलते हैं हम हमारे बैकबोन्स पे माने प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट के बहुत सारे साइंटिफिक वैलिडेशंस में बताऊंगा, डोज बताऊंगा, खाने पीने में अगर कुछ छोटे मोटे परहेज करने हैं मैं वो भी बताऊंगा। तो प्लीज उन सभी पॉइंट्स को आप लोग एक सेपरेट नोटबुक में नोट जरूर करें और फील्ड में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो फील्ड में आपको, ठीक है? चलिए सो आज का हमारा पहला प्रोडक्ट जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसका नाम है डेंटोडॉक। अब ये डेंटोडॉक है क्या? ऑफ कोर्स यहाँ पे सभी को क्लियर होगा कि ये एक टूथपेस्ट है, लेकिन ये दांतों को खाली चमकाने वाला कोई केमिकल वाला टूथपेस्ट नहीं है। ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो हमारे पूरे कंप्लीट ओरल हेल्थ को रिवाइव करता है। मारे हमारे मुंह से जुड़ी हुई जो जो समस्याएं हैं वो सभी समस्याओं में डेंटोडॉक बहुत अच्छा काम करेगा। समस्या कौन कौन सी है, एक दो यहाँ पे पॉइंट से जिस पे हम बात करेंगे, कुछ रिपोर्ट से जिस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉरी डब्ल्यूएचओ माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट था ये 2021 का, जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में 90% से ज्यादा ऐसे एडल्ट हैं जिनको गम डिसऑर्डर्स की समस्या है, माने मुंह से जुड़ी हुई कोई ना कोई एक बीमारी है। 90% एडल्ट के अंदर माने 10 में से 9 एडल्ट को कोई ना कोई मुंह से जुड़ी हुई बीमारी हो चुकी है। ये 2021 का सर्वे डब्ल्यूएचओ ने करवाया था भारत में। देन एक सर्वे करवाया आईसीएमआर ने 2020 में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, जिस रिसर्च में बताया गया कि भारत में 50% से ज्यादा वैसे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनके दांत में कीड़े लग चुके हैं, माने उनको कैविटी की शिकायत है, दांत उनके सड़ते जा रहे हैं। देन एक रिपोर्ट बताता है
कि अगर किसी भी व्यक्ति के मुंह में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरस का ज्यादा प्रभाव है या कैविटी की शिकायत है या किसी प्रकार का कोई भी गम डिजीज है, उस इंसान के शरीर में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का जो खतरा है वो 20 से 30% ज्यादा बढ़ जाता है। और ये स्टडी 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने करवाया था और ये सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कनेक्शन हमारे मुंह के साथ कैसे है? तो देखिए, जब हमारे मुंह में बैक्टीरिया का प्रभाव ज्यादा रहेगा, वायरस का प्रभाव ज्यादा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हमारे मुंह में बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ी रहेगी। अब कोई भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी पानी पीते हैं, किसी प्रकार का कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, वो मेडिसिन ही क्यों ना हो, वो खाना ही क्यों ना हो, वो पानी ही क्यों ना हो, वो हमारे मुंह के रास्ते से हमारे शरीर में जाता है। अब हमारे मुंह में ऑलरेडी बैक्टीरिया का प्रभाव ज्यादा है, तो वो खाना बैक्टीरिया के साथ साथ अंदर चला जाएगा। और जब वो खाना, जब वो न्यूट्रिशन हमारे खून में जाके घुलेगा और हमारा खून जब वो हार्ट में जाता है, ब्रेन में जाता है, तो ये समस्या बढ़ जाती है। ये जो स्टडी है ये हार्वर्ड ने 2019 में करवाया था। आयुर्वेदा कहता है कि किसी भी बीमारी से बचना है तो सबसे पहले अपने गेटवे को क्लीन करना पड़ेगा, जो कि हमारा मुख है, जो हमारा द्वार है न्यूट्रिशन को अंदर डालने के लिए। सो इस द्वार यानी कि हमारे मुख को अगर हम स्वस्थ रखेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। यही रीजन है कि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले लोग केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके डिटॉक्स रिचुअल में अगर मैं बताऊं तो लौंग का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था, फिटकरी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था, नमक का और नीम का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। और इन्हीं चीजों से प्रेरणा लेके, इंस्पिरेशन लेके हमने एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन तैयार करा है जिसका नाम है डेंटोडॉक। कौन कौन सी जड़ी बूटियां है? तो देखो, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। मेन मेन जड़ी बूटियों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लौंग के बारे में, जिसको क्लोव कहा जाता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च ने 2017 में एक रिसर्च के बाद, एक एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ पॉइंट्स बताई, जैसे कि लौंग के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। माने हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया का प्रभाव है, जो बैक्टीरियल इंफेक्शंस फैल गए हैं, ये उसको कम कर देगा। देन हमने ऐड करा हुआ है नीम। बच्चों के दांत में या जो एडल्ट के दांत में कीड़े लग जाते हैं, कैविटी बढ़ जाती है, वहां पे नीम सबसे अच्छी जड़ी बूटी मानी जाती है, क्योंकि ये उस चीज को खत्म कर देता है। देन जिनके दांत ढीले हो गए हैं, टूट जा रहे हैं समय से पहले, मसूड़े जो हैं वो बिल्कुल कमजोर हो गए हैं, खून आने की समस्या हो रही है ब्रश करने के दौरान या खाना खाने के दौरान, वैसे केस में हमने फिटकरी और बबूल का इस्तेमाल करा है, जो कि हमारे मसूड़ों को मजबूत करता है और मसूड़ों को सड़ने से बचाता है। देन हमने ऐड करा हुआ है कपूर और पुदीना। कपूर का यहाँ पे क्या काम है? इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। माने जो हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग आ रखी है, जो छाले पड़ गए हैं, ये उस छाले को कम करता है और स्वेलिंग को कम करता है। देन पुदीना हमने ऐड करा हुआ है, जिनके मुंह से बदबू आने की समस्या हो रही है, पायरिया वगैरह की अगर प्रॉब्लम है, ये उस केस में बहुत अच्छा काम आएगा। और इसकी पुष्टि जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च ने 2013 में करी थी। क्लियर? सो अब यहाँ पे डेंटोडॉक एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, आप सभी को क्लियर हो गया। कौन कौन सी मेजर मेजर जड़ी बूटियां हैं वो भी मैंने बता दी। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे ब्रश करना नहीं बताऊंगा, आप सभी को आता होगा। लेकिन यहाँ पे एक मेरा सजेशन रहेगा कि ब्रशिंग हमें दिन में 2 बार करनी है, क्योंकि डेंटिस्ट का ऐसा मानना है कि किसी भी व्यक्ति के दांत में हर 8 घंटे के बाद नेचुरल लेवल पे बैक्टीरिया बढ़ने लग जाते हैं। तो मॉर्निंग में तो 99.9% लोग ब्रश करते हैं, लेकिन रात को कुछ लोग ब्रश करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे मेरा सुझाव रहेगा कि हम सभी रात में भी सोने से पहले ब्रशिंग जरूर करें। ज्यादा नहीं करना है, 2 से 3 मिनट के लिए। और ब्रश करने के बाद गुनगुने पानी से मुंह को साफ करें, ठंडे पानी से नहीं। अगर गुनगुने पानी से हम साफ करते हैं तो हम डीप क्लीनिंग को ज्यादा प्रोमोट करेंगे। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है पंच तुलसी ऑयल, जिसको हम छोटा पैकेट और बड़ा धमाका भी कह सकते हैं। छोटे से बॉटल में आता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है।
सो पंच तुलसी के बारे में भी बहुत सारी पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूंगा। पहले कुछ रिपोर्ट्स के बारे में ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्ट आता है आईसीएमआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में हर साल एक एडल्ट को 3 से 4 प्रकार के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो सीजन वाइज माने ठंडियों के मौसम में वो बीमार हो जाएंगे, सर्दी खांसी की समस्या होगी। फिर बरसात का मौसम आएगा तो इचिंग की समस्या ज्यादा होगी। फिर अगर गर्मी का मौसम आएगा तो फिर किसी प्रकार की दूसरी बुखार जो है वो ज्यादा हो जाती है। माने सीजनल फीवर की समस्या भी बहुत सारे लोगों में कॉमन हो चुका है। एक रिपोर्ट लैंसेट ने भी दिया था, 2022 का रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में कोरोना वायरस के बाद से माने कोविड के बाद से हर 2 में से 1 व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो आधा हो चुका है, 50% तक रिड्यूस हो चुका है। यही कारण है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग बहुत तेजी से बीमार पड़ते हैं। अब इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमें अपने शरीर के सबसे पहले त्रिदोष को बैलेंस करना चाहिए, जिसको हम वात दोष कहते हैं, कफ दोष कहते हैं और पित्त दोष कहते हैं। ये अगर तीनों दोष हमने बैलेंस कर लिया तो हमारे शरीर का जो सप्त धातु है वो भी बैलेंस रहेगा। ये सप्त धातु क्या है ये मैं आगे के कुछ सेशंस में आपको समझा दूंगा। फिलहाल खाली आप ब्रीफ में इसको एक बार नोट डाउन करेंगे। त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए जो सबसे आसान जड़ी बूटी मानी जाती है वो है तुलसी। इसीलिए तुलसी को इम्यूनिटी का इंश्योरेंस भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को भी बैलेंस कर रहा है, हमारे त्रिदोष को भी बैलेंस कर रहा है, हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे स्किन की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है और हमारे ब्रेन के फंक्शंस को भी रिवाइव करता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा लेकिन तुलसी का इस्तेमाल कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करने के लिए भी किया जाता है। सो ये जो पंच तुलसी है इसमें 5 प्रकार के तुलसी का इस्तेमाल हमने किया है, और जो कि दुनिया में खाली 5 प्रकार के ही तुलसी होते हैं, वो सभी तुलसी हमने इसके अंदर डाल दी। तो इसके फायदों को हमने 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 5 गुना तक बढ़ा दिया। कौन कौन सी तुलसी है, उसके मेन मेन क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले हमने ऐड करा हुआ है रामा तुलसी, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत होती है। माने हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, जो डेड सेल्स डिटॉक्स नहीं हो पाते, जिसके कारण कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, ये उस केस में भी काम आएगा, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे शरीर के डेड सेल्स और फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालेगा। देन हमने ऐड करा हुआ है श्याम तुलसी। श्याम तुलसी का क्या काम है? देखिए, श्याम तुलसी हमारे शरीर के सर्कुलेशंस को इंप्रूव करता है। माने जिनका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो गया, इम्यून सिस्टम स्लो डाउन हो गया, वहां पे श्यामा तुलसी बहुत अच्छा काम करेगा। देन हमने ऐड करा हुआ है वन तुलसी। वन तुलसी का अपना रोल है। देखिए, वन तुलसी बेसिकली क्या करता है, जस्ट अ सेकेंड। वन तुलसी बेसिकली क्या करता है, ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन में बहुत अच्छा काम करेगा। माने अगर किसी को स्ट्रेस की समस्या है, एंजाइटी की समस्या हो रही है, वहां पे वन तुलसी बहुत अच्छा काम करता है। देन हमने ऐड करा हुआ है अमृता तुलसी। अमृता तुलसी में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, माने जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वहां पे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम आएगा। और लास्ट में हमने ध्रुद्री तुलसी ऐड करी हुई है, जो कि हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करता है और हमारी स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। जस्ट अ सेकंड। सो यहाँ पे तुलसी का इस्तेमाल कितना करना है इस पे एक बार हम बात कर लेते हैं। सो देखिए, तुलसी का डोज बहुत मिनिमम रहेगा, इसको बहुत ज्यादा नहीं लेना है बॉडी में। एडल्ट को हम पूरे दिन में 4 बूंद तक दे सकते हैं। तो 2 बूंद हम मॉर्निंग में लेंगे गुनगुने पानी के साथ या फिर हर्बल टी के साथ, और 2 बूंद शाम को लेंगे गुनगुने पानी के साथ या फिर हर्बल टी के साथ। क्लियर? अब अगर बच्चे को हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, मान लो छोटा बच्चा है, उसको भी प्रोडक्ट देना चाहिए, ठीक है, और खास करके तुलसी तो जरूर देना चाहिए। तो बच्चों को हम कितना देंगे? 1 बूंद मॉर्निंग में गुनगुने पानी के साथ और 1 बूंद शाम को गुनगुने पानी के साथ। माने बच्चों को पूरे दिन में 2 ड्रॉप दें, ठीक है। अगर किसी को सोर थ्रोट की समस्या हो रही है, गले में अगर इन्फेक्शन वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया है, टॉन्सिल की समस्या आ रही है, वैसों को हम क्या करेंगे, 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 बूंद पंच तुलसी को मिलाएं और उससे गागल करना है,
ठीक है, मॉर्निंग में भी गार्गल करेंगे और शाम को भी करेंगे। देन अरोमा थेरेपी में भी काम आता है। अगर आप लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, जो कि सबको करना चाहिए, मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा, तो हमें अपने अरोमा को क्लीन करना है। माने हमारे रूम के आसपास में जो बैक्टीरिया का प्रभाव ज्यादा है, जो टॉक्सिन्स वगैरह ज्यादा हो गए, उसको कम करेंगे। तो अरोमा थेरेपी में हम कैसे काम लाते हैं, डिफ्यूजर के अंदर पंच तुलसी को सेट कर दें, टाइमिंग को ये सेट कर देगा और धीरे धीरे जो भी अरोमा है उसको क्लीन करना शुरू कर देगा। क्लियर? सो ये हमारा पंच तुलसी था। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है जेसी ऑयल। शॉर्ट में जेसी ऑयल कहते हैं और इसका मेन जो पूरा फुल फॉर्म है वो है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। सो जॉइंट पेन में ये बहुत अच्छा काम आता है। माने हमारे शरीर में अगर जॉइंट वगैरह में स्वेलिंग आ रखी है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो गया है, जिसके कारण दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या कोई बीमारी है जॉइंट से रिलेटेड वो ज्यादा बढ़ चुकी है, वहां पे भी ये तेल बहुत अच्छा काम आएगा। इसका नाम जेसी ऑयल है, जॉइंट क्यूरेटर, यानी कि ये जॉइंट पेन को क्योर करता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। कोई साइड इफेक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में भी बातें की जाएंगी। पहले एक डेटा है जो मैं बताना चाहूंगा, जो कि ऑस्टियो अर्थराइटिस का डेटा है, जहां पे बताया गया था कि सन 1990 तक भारत में 23 मिलियन लोगों में ऑस्टियो अर्थराइटिस की समस्या पाई गई थी। और 1990 से 2019 आते आते ये जो केस है 23 मिलियन से बढ़ के 62 मिलियन तक चला गया, और अभी भी ये केस धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। पहले के जमाने में जो गठिया वगैरह के रोगी होते थे, उनकी उम्र होती थी 55 साल, 60 साल, 65 साल, मतलब मोस्टली सीनियर सिटीजन वाली जो कैटेगरी थी, उनमें हम गठिया की शिकायत ज्यादा देखते थे। आज की डेट में 23 साल, 27 साल, 30 साल, 35 साल, इस उम्र के लोगों में भी गठिया की शिकायत बढ़ते जा रही है। उनका भी आर फैक्टर बहुत दफा पॉजिटिव आता है। अब इसके मॉडर्न साइंस के हिसाब से इसके अगर मैं कॉज पे जाऊं, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। सबसे पहले आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। माने वैसे लोग जो फिजिकली इनएक्टिव हैं, फिजिकली ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और दर्द की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। दूसरा रीजन आता है ओबेसिटी, माने मोटापा। जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, चर्बी की मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा है, उनके जितने भी जॉइंट है वहां पे लोड ज्यादा बढ़ जाता है और वहां पे भी सर्कुलेशन जो है वो कम होने लगते हैं। इसके कारण ये जो दर्द वगैरह की समस्या है, स्वेलिंग की समस्या है, वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पे दर्द से आराम देने के लिए हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ एक तेल बनाया है जिसका नाम है जेसी ऑयल। कौन कौन सी जड़ी बूटी है, उसके क्या क्या फायदे हैं, फटाफट हम नजर डालते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे कपूर के ऊपर। इसके अंदर हमने कपूर ऐड करा हुआ है और विंटर ग्रीन ऐड करा है, जो कि हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव रखता है। माने अगर ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहेगा तो जाहिर सी बात है जो दर्द की समस्या है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। देन हमने ऐड करा हुआ है निर्गुंडी, जो कि स्वेलिंग को कम करेगा। जहां पे सूजन बढ़ा हुआ है, खास करके हमारे घुटने के आसपास में, जॉइंट के आसपास में, बहुत सारे गठिया वाले रोगी बोलते हैं सर स्वेलिंग बढ़ गया है, उसको कैसे कम करें। उसके लिए हमने निर्गुंडी ऐड करा। देन हमने दो क्लासिकल ऑयल फॉर्मूला ऐड करा हुआ है, महाविषगर्भा और महानारायण। महाविषगर्भा क्या करता है, ये हमारे टिश्यूज के अंदर जाके गर्माहट को बढ़ाता है और जो मस्कुलर स्टिफनेस आ रखी है उस स्टिफनेस को कम करेगा। देन महानारायण क्या करेगा, ये हमारे कार्टिलेज के हेल्थ को बढ़ाता है। माने जो ड्राइनेस हमारे जॉइंट में आ जाती है, ल्यूब्रिकेशन स्लो हो जाते हैं, कार्टिलेज बहुत ज्यादा सूख जाता है, ये उस चीज को रिवाइव करता है। ठीक है, माने ग्रीस जिसका कम हो गया हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि घुटने में ग्रीस की कमी होगी, ये उस ग्रीस को बढ़ाएगा। क्लियर? अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है और खाने पीने में बेसिक बेसिक क्या क्या परहेज करेंगे, एक बार उसको जरूर नोट डाउन करें। सपोज करें किसी के घुटने में दर्द है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब उनके घुटने पे 8 से 10 बूंद हमने जेसी ऑयल को पहले लगा देना है। हल्के हाथों से तेल को फैला दें। तेल को फैला दिया, खींच के मालिश नहीं करना है, इस चीज का ध्यान दें। हल्के हाथों से तेल को फैला दिया। अब हमें हॉट वाटर बैग से या गर्म कपड़े से उस एरिया पे 2 से 3 मिनट के लिए सिकाई कर देनी है। थोड़ा थोड़ा जेंटली प्रेस करके सिकाई कर दे, गर्माहट को बेसिकली बढ़ा देना है। दिन में कितने बार तेल का इस्तेमाल करेंगे? 2 बार इस्तेमाल करेंगे।
खाने पीने में क्या क्या परहेज रखें, तो खट्टा सामान हमें जॉइंट पेन वाले पेशेंट को नहीं देना है, ठंडा सामान नहीं देना है, और रिफाइंड शुगर नहीं देना है। ये तीन चीज उनके डाइट से हटा देना है। किसी प्रकार का खट्टा, किसी प्रकार का ठंडा, और किसी प्रकार का रिफाइंड शुगर भी नहीं देना है। मोबिलिटी वाले एक्सरसाइज करेंगे और पानी जरूर पीते रहे, हाइड्रेटेड रहना है। और मोबिलिटी वाले कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं, तो योगा में यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, और योग में भी हमें सूक्ष्म व्यायाम करना है। ठीक है, सुबह सुबह धूप में बैठ जाए, जेसी ऑयल जहां जहां दर्द है वहां वहां लगा लिए, धूप में बैठ गए, और जो जॉइंट वाले मूवमेंट होते हैं, रोटेशंस वगैरह, वो चीजें जरूर करें, सूक्ष्म व्यायाम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, खास करके गठिया वाले रोगियों को करवाने हैं ये चीज। चलिए, अब बात करेंगे हम हमारे बॉडी के सबसे मेहनती और सबसे बड़े ऑर्गन के बारे में, जिसको हम सबसे ज्यादा वाइटल ऑर्गन भी कहते हैं, जिसका नाम है लिवर। लिवर पे बातें की जाएंगी। देखिए, लिवर का तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसके फंक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। लिवर को डाइजेशन का किंग भी कहा जाता है। सबसे पहले तो माने जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाके लिवर से पूछता है कि हमें काम कैसे करना है। तो लिवर हमारे न्यूट्रिशन को डायरेक्शन देता है। लिवर बताता है प्रोटीन तुम ऐसे काम करोगे, फाइबर तुमको ऐसे काम करना है, फैट तुमको ऐसे काम करना है। दूसरा पॉइंट, लिवर हमारे शरीर में ब्लड को भी फिल्टर करता है। 24 घंटे हमारे शरीर के अंदर ब्लड फिल्टराइजेशन का प्रोसेस चलते रहता है। अब ये फिल्टर करने का काम लिवर का है। तो लिवर 24 घंटे में अगर रोटेशंस को हम जोड़ दें, तो 2000 लीटर से ज्यादा खून फिल्टर कर रहा है पर डे, 24 घंटे। लिवर के बहुत सारे और भी दूसरे काम है, जैसे बाइल जूस को सेक्रेट करना, जो कि हमारे पाचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन, जो खाने के माध्यम से जो भी प्रोटीन लेते हैं, उस प्रोटीन को हमारे मसल्स तक पहुंचाने में लिवर का बहुत बड़ा काम है, रोल होता है यहाँ पे। और आज की डेट में जो लिवर है वो धीरे धीरे बीमार होते जा रहा है। खास करके भारत के लोगों का जो लिवर है वो बहुत हद तक बीमार हो चुका है, क्योंकि आईसीएमआर का एक डेटा था 2022 का, जिसने बताया था कि भारत में 30% से ज्यादा लोगों में फैटी लिवर की समस्या पाई गई। अगर इसको हम कैलकुलेट करें अभी के हिसाब से, तो 45 से 50 करोड़ फैटी लिवर के पेशेंट मिल जाएंगे भारत में। समझ सकते हैं कितने ज्यादा लोगों में ये तकलीफ है। सेकेंड पॉइंट, डब्ल्यूएचओ का ये कहना है कि भारत में जितनी मौतें होती हैं, उनके अगर कारणों पे जाएं, तो टॉप रीजंस में लिवर रिलेटेड फेलियर की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगी। ठीक है, कि इंसान को पहले डाइजेशन में दिक्कत हुआ, धीरे धीरे उसका लिवर डैमेज हुआ, और उसका जो जान है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे मार्केट में लिवर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम है। मार्केट में एलोपैथी प्रोडक्ट भी मिलेगा और आयुर्वेदिक भी मिलेगा, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। एलोपैथी प्रोडक्ट पे तो मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसके अनेकों साइड इफेक्ट होते हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन बहुत सारे आयुर्वेदिक जो ब्रांड है ना, वो खाली एक इंग्रेडिएंट के साथ प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। हमने क्या करा, हमारे लिवर के लिए और हमारे पाचन तंत्र के लिए जो जो इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां है, वो सभी लिवोडॉग में ऐड कर दिया है। दैट्स वाई हमारा जो लिवोडॉक है वो वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमारे लिवर के पूरे हेल्थ को रिवाइव कर देता है और हमारे गट को डिटॉक्सिफाई भी करता है। कौन कौन सी जड़ी बूटियां इसके अंदर है, उसके क्या क्या कार्य है, मेन इंग्रेडिएंट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कालमेघ के ऊपर। ठीक है, कालमेघ को नेचुरल लिवर डिटॉक्सिफायर भी कहा जाता है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे लिवर को अंदर से साफ करता है, और जो लिवर के डेड सेल्स हैं उनको क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, इसकी जो पुष्टि है वो इंथोफार्माकोलॉजी ने 2018 में करी थी। देन हमने कुटकी ऐड करा हुआ है। ये फैटी लिवर वाले पेशेंट के लिए वरदान साबित होता है। देखिए, कुटकी के अंदर कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसको हम पिक्रोसाइड 1 और 2 कहते हैं। पिक्रोसाइड का काम क्या है, ये हमारे लिवर के ऊपर फैट को जमने से रोकता है, माने चर्बी को जमने से रोकता है। ठीक है, इसलिए फैटी लिवर में सबसे अच्छा जड़ी बूटी भी आप इसको कह सकते हैं। देन हमने भूमि आंवला ऐड करा हुआ है, जो कि हमारे लिवर को हार्ड होने से बचाता है। यानी कि लिवर फाइब्रोसिस के अगर केस है, वहां पे भूमि आंवला बहुत अच्छा काम करेगा। प्लस ये बाइल जूस को भी सेक्रेट करवाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। देन हमने पुनर्नवा ऐड करा हुआ है।
पुनर्नवा का मतलब ही होता है पुनः नया करना। ये लिवर को अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो जीवन दान देने का काम करता है। लिवर सिरोसिस जैसे केसेस में भी पुनर्नवा का बहुत अच्छा रोल माना गया है, बिकॉज ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है। देन हमने त्रिफला ऐड करा है, जो कि पूरे लिवर के हेल्थ को रिवाइव करता है और हमारे गट को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, माने हमारे पेट को साफ करता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे इसके डोज पे। ठीक है, तो डोज के बारे में सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको स्लाइड लगा दूं। ओके, सो अगर डोज पे बात करें, सो इसका डोज रहेगा 10 से 15 ml। खाना खाने के 1 घंटा पहले 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं और दिन में 2 बार लें। ठीक है, 10 से 15 ml खाना खाने से 1 घंटा पहले लेंगे, 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। खाने पीने में परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना डाइट के यहाँ पे रिजल्ट बहुत ज्यादा तकलीफ देगी आने में। तो डाइट पे जरूर ध्यान देना है। जिसको भी प्रोडक्ट दे रहे हैं उसको खाने पीने में जरूर बता दें क्या क्या परहेज लाएंगे। सबसे पहले लिवर वाले रोगियों को हमें लो प्रोटीन डाइट देना है, तो उनके खाने में सोयाबीन, राजमा, चना जो होता है, ठीक है, जो छोले होते हैं, पनीर हो गया, इसके अलावा चिकन, मटन, एग, ये सभी चीजें बंद कर देनी है, नहीं देंगे हम। ठीक है, लो प्रोटीन डाइट देंगे। इसके साथ साथ हमें एक चीज और ध्यान देना है कि लिवर वाले रोगियों को डेयरी प्रोडक्ट ना दे, तो दूध और दूध से बनी हुई चीजें नहीं देनी है। तो दूध, मक्खन, दही, छाछ, घी, ये सभी चीजें बंद कर दे। ठीक है, बंद कर दिया। देन अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि जिस फल का जीआई बढ़ा हुआ रहता है, माने ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है, जो बहुत ज्यादा मीठा फल है, वो मीठा फल भी लिवर वाले रोगियों के लिए नुकसानदायक है, तो वो भी हम नहीं देंगे। इतना चीज हमने बंद कर दिया। अब बढ़ाना क्या है? फाइबरस फूड बढ़ा दें। जिस खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है वो खाना हम खाएंगे। तो दलिया खाएंगे, दाल वाली, उसमें भी मूंग दाल होना चाहिए, छिलके वाली जो दलिया होती है। खिचड़ी खा सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, हरी सब्जियां जो होती है वो खा सकते हैं, हल्का तेल हल्का मसालों में। और डिनर हमारा सबसे लाइट होना चाहिए। 7 बजे तक डिनर कर ले, और डिनर बिल्कुल हल्का हो, सूप वगैरह आप पिए, या डिनर में भी आप दलिया या खिचड़ी ही खाएं। और पानी की कमी शरीर में ना हो, इस चीज का ध्यान देंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हमने आहार पे भी काम कर लिया, रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको मिल सकता है। कितने समय तक हम इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे? तो 4 से 6 हफ्ते हमें लगातार इस्तेमाल करने हैं, बिना किसी गैप के। चलिए अब हम बात करेंगे थंडर ब्लास्ट पे। सो थंडर ब्लास्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है। ये लिवोडॉक को खाने के बाद लेने के लिए बताया जाए, नहीं नहीं, लिवोडॉक खाने से पहले लेते हैं, 1 घंटा पहले। ठीक है, खाना खाने के 1 घंटा पहले। अगर खाने के बाद भी अगर आप लेते हैं, चलो खाने के बाद भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो खाने के बाद भी 1 घंटा का गैप लगाते। ठीक है, अगर खाने के बाद भी ले रहे हैं तो 1 घंटा का गैप जरूर लगाए। क्लियर? रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो अब यहाँ पे हम बात करेंगे थंडर ब्लास्ट के बारे में। थंडर ब्लास्ट ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का। ठीक है ना? अब पॉपुलर प्रोडक्ट में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके रिजल्ट सबसे ज्यादा है। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने इसके रिजल्ट को देखा हुआ है। बहुत सारे आपको वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगे इंटरनेट पर अगर आप सर्च करें तो। और इसीलिए प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, बहुत पॉपुलर है, और AWPL को इसने बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे भी लेके खड़ा कर दिया था। इतना ज्यादा ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। कहाँ पे काम करता है, कुछ पॉइंट्स है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ सर्वे के बारे में बताऊं तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2021 का डेटा है ये। अब इस डेटा में, इस सर्वे में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जहां पे बताया गया था कि भारत में हर 2 में से 1 एडल्ट को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या है। माने वो इंसान शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे हमेशा थका हुआ, और उसके अंदर फटीग की समस्या देखी जाती है। खाना वगैरह खा ले, स्टिल एनर्जी की कमी रहेगी, मानसिक रूप पे भी और शारीरिक रूप पे भी। लैंसेट का रिपोर्ट है 2021 का, जिसने बताया था कि भारत में ब्रेन स्ट्रोक के जो केस हैं और जो पैरालाइसिस के केस हैं, वो 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं 20 सालों के अंदर। आप समझ सकते हैं कितनी चौंकाने वाली रिपोर्ट है ये। कुछ रिपोर्ट ये भी बता रहे हैं कि भारत में 40% से ज्यादा लोगों का वाइटिलिटी रिड्यूस हो गया है।
अब वाइटलिटी रिड्यूस होता है तो यहाँ पे जो पुरुषों का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। आयुर्वेदा कहता है कि ऐसे केस में पुरुषों का जो सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी धातु है जिसको हम शुक्र धातु कहते हैं, जो कि फर्टिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये शुक्र धातु धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो वीर्य है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। तो यहाँ पे हमने जो थंडर ब्लास्ट बनाया है, ये बेसिकली 4 फैक्टर्स पे काम करता है। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ और रिकवरी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर हमने वीर्यवर्धक औषधि का और जड़ी बूटी का इस्तेमाल करा हुआ है। हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को बढ़ाने के लिए, ब्रेन के पावर को बूस्ट अप करने के लिए मेदवर्धक रसायन का इस्तेमाल करा हुआ है। पाचन तंत्र को बेहतरीन करने के लिए बहुत सारे हमने दूसरी जड़ी बूटियां डाली है और कुछ भस्म डाले हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करेगा। अब कौन कौन सी इसके अंदर जड़ी बूटियां, एक एग्जांपल हम लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा बेसिकली क्या करता है, ये हमारे ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करेगा, हमारे इंड्योरेंस लेवल को बढ़ाएगा, और अगर किसी को स्ट्रेस की समस्या आ रही है, ये वहां पे सबसे अच्छा काम आता है। देखिए, इंसान में स्ट्रेस कब बढ़ता है, जब हमारे ब्रेन का स्ट्रेस हार्मोन जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं वो बढ़ जाए। सो कॉर्टिसोल को अगर हमने रिड्यूस कर दिया तो स्ट्रेस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो कॉर्टिसोल को रिड्यूस करने के लिए हमने अश्वगंधा डाला हुआ है। देन हमने ब्रह्मी डाला हुआ है, ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करेगा और ब्रेन के हेल्थ को इंप्रूव करता है। देन हमने डाला हुआ है मोती और यशड भस्म। ये भस्म का काम क्या है, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंप्रूव करता है, उसे बैलेंस करने का काम करता है। देन हमने मूसली डाला हुआ है, जो शारीरिक रूप से ज्यादा फिट नहीं है, जिनके अंदर स्टेमिना की कमी है, इंड्योरेंस की कमी है, वहां पे मूसली काम आएगा। देन हमने आंवला ऐड करा हुआ है। आंवला यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। माने जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे सप्त धातु में अच्छे से जुड़ जाएगा, और हमारे जो शरीर है वो शारीरिक और मानसिक रूप से हमेशा फिट और तंदुरुस्त महसूस करेगी। ठीक है। सो थंडर ब्लास्ट मोस्टली कौन कौन से केस में हम देते हैं, ठीक है, और इस पे रिजल्ट भी आप चाहें तो बहुत अच्छा खासा देख सकते हैं। सबसे पहले अगर किसी को फटीग की समस्या है, ठीक है, वहां पे आप जरूर देंगे। अगर किसी को मेल सेक्सुअल डिजीज की समस्या हो रही है, जैसे एरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो स्पर्म काउंट, वहां पे भी आप दे सकते हैं। इनफर्टिलिटी जैसे केसेस में भी दे सकते हैं। अगर स्ट्रोक की समस्या आ रही है, स्ट्रोक जैसे समस्याओं में भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन डोज पे जरूर ध्यान दें। डोज कितना रखना है? सो थंडर ब्लास्ट का डोज रहेगा 15 से 20 ml तक, खाना खाने के लगभग आधे से 1 घंटे बाद। ब्रेकफास्ट के बाद हम कम से कम 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर पिएंगे, और डिनर के बाद 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर पिए। ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी के साथ लें, और डिनर के बाद गुनगुने दूध के साथ लें। अब अगर आप डिनर के बाद गुनगुने दूध के साथ ले रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखें कि दूध में किसी प्रकार का मीठा चीज ना मिला हुआ हो। ठीक है, तो हनी, गुड़, चीनी, ये कोई भी चीज दूध में मिलाना नहीं है। बिल्कुल सादा दूध होना चाहिए, और उसके अंदर 15 से 20 ml ठंडा। ठीक है। कितने समय तक लेंगे? तो 6 से 8 हफ्ते लगातार लेंगे। ये प्रोडक्ट किसे नहीं देना है, तो हाई बीपी वाले पेशेंट को ना दें। थंडर ब्लास्ट को 15 से 16 साल के बच्चों को दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। अगर 15-16 साल का कोई बच्चा है, उसको अगर आप ठंडर दे रहे हैं तो 10 ml से ज्यादा ना दें। और मेक श्योर करें कि बच्चों को भी पहले चेक करवाना है कि हाई बीपी की समस्या ना हो। हाई बीपी वाले पेशेंट को ये प्रोडक्ट नहीं देना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए, अब हम बात करेंगे कब स्टॉक पे, जो कि कब्जियत में माने कॉन्स्टिपेशन में काम आने वाला प्रोडक्ट है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के बारे में अगर मैं बताऊं तो भारत में 22% से ज्यादा लोगों में क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या पाई गई थी। अब अगर किसी इंसान को बहुत लंबे समय तक कब्ज की शिकायत होती है, तो कहीं ना कहीं जो उसका लिवर का हेल्थ है वो भी खराब हो जाएगा, तो उसको लिवर फाइब्रोसिस का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट, उसके जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो बहुत ज्यादा हार्ड होने लग जाते हैं,
ठीक है, श्रिंक हो जाते हैं, और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई जो एक समस्या है जिसको हम कहते हैं पाइल्स, ठीक है, पाइल्स का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि पाइल्स का बहुत बड़ा कनेक्शन कब्जियत के साथ भी है, माने कॉन्स्टिपेशन के साथ भी है। तो कब्जियत को भी यहाँ पे हमें बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलना है। पुरानी से पुरानी कब्ज की जो समस्या है उसको भी ठीक किया जा सकता है अगर आपने सटीक जड़ी बूटियों का चुनाव करा तो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं जड़ी बूटियों के बारे में बताऊं जो कि हमने कब्ज डॉग ग्रैन्यूल में ऐड करा हुआ है, तो कौन कौन सी जड़ी बूटियां है एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है इसबगोल, जिसको फाइबर का राजा बोला जाता है। माने अगर किसी एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट के बारे में आप मेरे से पूछेंगे पर्सनली जिसमें सबसे ज्यादा फाइबर हो, तो मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा सीधा सीधा इसबगोल के बारे में, जो कि इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है। अब इसबगोल यहाँ पे करेगा क्या, कब्जियत के दौरान होता क्या है, हमारे शरीर में जो मल है, खास करके हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो गंदगी फंसी हुई है, वो हार्ड हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। ये उसको फ्रिक्वेंटली सूद करके बाहर निकालने का काम करेगा, ठीक है। तो इसबगोल हमने ऐड कर लिया। देन हमने ऐड करा हुआ है अजवाइन, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। कब्ज के समय ब्लोटिंग की समस्या भी हो जाती है, माने ब्लोटिंग बहुत ज्यादा बढ़ा, गैस बन गया है, पेट दर्द और चेस्ट में जो जलन है, ये चीजें कॉमन हो जाती है। तो उससे रिलीफ देने के लिए हमने अजवाइन ऐड करा है, जिसके अंदर कर्मिनेटिव प्रॉपर्टीज होती है, तो गैस को इजिली ये रिलीज करवा देगा। देन हमने ऐड करा हुआ है एलोवेरा, जो हमारे कोलोन एरिया के जो टिश्यूज है बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, ये उस टिश्यू को सूद करेगा और पूरे गट हेल्थ को रिवाइव करने का काम करता है। देन हमने ऐड करा हुआ है त्रिफला। त्रिफला हमारे कोलोन की सफाई करता है, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कोलोन कैंसर के चांसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। कोलोन में लंबे समय तक अगर गंदगी रहती है तो जो डेड सेल्स हैं वो धीरे धीरे सिस्ट का रूप ले लेते हैं, तो ये कोलोन को साफ करता है और कोलोन कैंसर से भी हमें बचाता है। त्रिफला पे बहुत सारे रिसर्च भी हो चुके हैं, ठीक है। सो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ये खाली रात में लिए जाने वाला प्रोडक्ट है, दिन में नहीं लेना है। सबसे पहले तो ये बात, रात में हम कब लेंगे, तो डिनर करने के बाद लेना है। डिनर से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद एक छोटा चम्मच कब्ज डॉग ग्रैन्यूल 1 कप गुनगुने पानी के साथ लें। एक छोटा चम्मच कब्ज डॉग ग्रैन्यूल 1 कप गुनगुने पानी के साथ हमें डिनर के बाद लेना है। और कितने समय तक लें, तो 2 से 3 हफ्ते हम लगातार लेंगे। प्रेग्नेंट महिलाओं को ये प्रोडक्ट नहीं देना है और छोटे बच्चों को नहीं देना है। जिनको कब्ज की शिकायत है वैसे लोग एक चीज का ध्यान देंगे कि बहुत ज्यादा तीखा सामान ना खाएं, यानी कि मसाले वाली जो चीजें होती है ना, स्पाइसी फूड, उसे हमें अवॉइड कर देना है। और गुनगुना पानी सुबह सुबह जरूर पिए, इस चीज का एक नियम बना लें कि मॉर्निंग में उठते ही मुझे गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे महिलाओं के प्रोडक्ट पे जिसका नाम है गाइनीडॉक रस। सो ये महिलाओं के हेल्थ को बेहतर बनाने वाला, माने महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला एक प्रोडक्ट है। अब अगर महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बताऊं तो बहुत सारी जो समस्या है वो आज के डेट में कॉमन हो चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स की समस्या, पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्प की समस्या आ जाती है, बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या महिलाओं में कॉमन हो चुका है। एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है जिसका नाम है पीसीओडी या फिर पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये हर 5 में से 1 महिला के अंदर भारत में देखी जाती है, और ये जो रिपोर्ट है वो एम्स ने 2021 में पब्लिश करा था। पीसीओएस में बेसिकली होता क्या है, महिलाओं के जो हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। जो ओवरी है, जो यूट्रस वाला एरिया है, वहां पे छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं, माने फॉलिकल्स बन जाते हैं, जिसमें पानी का जो जमाव है वो हो जाता है। जो एक्स प्रोड्यूस होने चाहिए फर्टिलिटी के लिए, वो एक्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तो इनफर्टिलिटी की शिकायत हो जाती है। वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फेशियल हेयर की शिकायत देखी जाती है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। अब एलोपैथी का सहारा बहुत सारी महिलाएं ले लेती हैं। देखिए एलोपैथी में जो पीसीओडी का इलाज चलता है, जो पीसीओएस का इलाज चलता है, उसमें बहुत सारे चीजों को दिया जाता है, कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं, और एक सबसे खतरनाक चीज दी जाती है जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल।
जो कि बेसिकली गर्भवती महिलाओं को प्रेग्नेंट होने से बचने के लिए दिया जाता है। माने प्रेगनेंसी को रोकने वाली जो पिल है, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल, वो पीसीओडी में एलोपैथी के द्वारा सजेस्ट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसके साइड इफेक्ट कितने होते होंगे। अब हमने क्या करा है, पीसीओडी जैसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में जो जो प्रॉब्लम्स है, जैसे गांठ बन जाना, वाइट डिस्चार्ज की समस्या, इसका एक आयुर्वेदिक सॉल्यूशन निकाला है। हमने क्या करा, महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए जो जो जड़ी बूटियां चाहिए वो सभी गायनीडॉक में ऐड कर डाली। पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए जो जड़ी बूटी चाहिए वो भी हमने ऐड कर डाली। वेजाइनल हेल्थ को सूद करने के लिए, गांठ वगैरह को कम करने के लिए जो जो जड़ी बूटियां चाहिए वो सभी हमने गायनीडॉक में ऐड किए। अब कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं? यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियां, लेकिन मेन मेन जो जड़ी बूटी है उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक के बारे में और लोथरा के बारे में। ये क्या करेगा, महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस करता है, प्लस जिस महिला को ये प्रॉब्लम है कि उनके पीरियड्स का डेट फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी पीरियड्स जल्दी आ गया, कभी लेट आ रहा है, कभी लंबे समय तक रह रहा है, कभी 2 दिनों में खत्म हो गया, ये उस चीज के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये पीरियड्स के साइकिल को रेगुलेट कर देता है। देन बहुत सारे महिलाएं कंप्लेन करती है कि उन्हें व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो रही है, प्लस पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कभी कभी ज्यादा हो जाती है, या फिर क्रैम्प ज्यादा बढ़ जाता है, दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमने दाशमूल ऐड करा है, जो एक नेचुरल पेन किलर है, बिना किसी साइड इफेक्ट के दर्द को खत्म कर देगा। देन हमने सतावरी ऐड करा हुआ है, ये पूरे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। देन हमने एलोवेरा ऐड करा हुआ है, ये पूरे वेजाइनल हेल्थ को रिवाइव करेगा, और जो गांठ बन जाते हैं ओवरी वाले एरिया में, ये उस गांठ को भी खत्म करेगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करें? और इसके साथ में 2-3 प्रोडक्ट, चलो अभी गौतम जी ने एक सवाल भी पूछा था, तो 2-3 प्रोडक्ट में इसके साथ साथ आपको सजेशन के रूप में भी बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले डोज के बारे में फटाफट हम बात कर लेते हैं। डोज अगर मैं बताऊं तो 10 से 15 ml गायनीडॉक का डोज रहेगा। खाना खाने के कम से कम आधे घंटे के बाद 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं और दिन में 2 बार दें। 10 से 15 ml गायनीडॉक, खाना खाने के आधे घंटे के बाद 1 कप गुनगुने पानी में मिलाना है, दिन में 2 बार देना है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ और क्या चीज हम ध्यान में देंगे, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है, माने शरीर को अंदर से शुद्ध रखना, साफ करना जरूरी है। सो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप चाहें तो क्लोरोडॉक भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 15 से 20 ml के आसपास, दिन में 2 बार क्लोरो ले लिया। इसके साथ साथ हम चाहें तो कोई भी एक मल्टी वाइटामिन जरूर ऐड करेंगे, तो आप विमेन वेलनेस कैप्सूल भी यहाँ पे महिला को दे सकते हैं, खाली रात के वक्त। ध्यान रहे, विमेन वेलनेस दिन में 2 बार नहीं देना है, खाली रात को देना है। और इसके साथ साथ एक्टिव फाइबर, माने फाइबर की मात्रा को भी बॉडी में हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स पाउडर 5 ग्राम ब्रेकफास्ट के बाद और 5 ग्राम डिनर के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर दें। ठीक है, तो ये 2-3 प्रोडक्ट मैंने सजेशन के रूप में बता दिया। बाकी अगर समस्या ज्यादा है तो आप AWPL कनेक्ट के द्वारा भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। क्लियर? 4 से 6 हफ्ते लगातार प्रोडक्ट देने हैं, और खाने पीने में हमें बहुत ही ज्यादा खट्टा सामान नहीं देना है महिलाओं को, और मैदा वाले जो आइटम होते हैं वो भी नहीं देने हैं। और योगा में जो हमारे पेल्विक रीजन होते हैं उसको स्ट्रेच कराने वाला योगा करना है, तो आप चाहे तो बटरफ्लाई पोस्चर, मंडूक आसन, ये सभी चीजें अभ्यास करवा सकते हैं। बटरफ्लाई यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा, और मंडूक आसन भी बहुत अच्छा काम करेगा, और प्राणायाम में नारी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करवाएं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे त्रिफला पे। त्रिफला पे हम बात करते हैं। देखिए, त्रिफला तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हमने ऐड करा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जड़ी बूटी मानी जाती है, और अपने आप में ये कॉम्बिनेशन वाली जड़ी बूटी है। माने 3 जड़ी बूटियों के जुड़ाव से त्रिफला बनता है। ये 3 जड़ी बूटी कौन कौन सी है, उसके क्या क्या फायदे हैं, उस पर एक बार हम बात करेंगे। तो त्रिफला मोस्टली इसको एक प्रकार के कंप्लीट क्लींजर के रूप में बहुत सारे लोग देखते हैं। कंप्लीट क्लींजर माने अगर हमारे पूरे पेट वाले हिस्सों को साफ करना है तो सबसे अच्छी और सबसे लाभकारी जड़ी बूटी त्रिफला है। त्रिफला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर 3 जड़ी बूटी है। सबसे पहले नाम आता है हरड़ का, जिसको हरी तकी भी कहते हैं।
हरी तकी का काम काम क्या है, ये हमारे पूरे के पूरे जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको क्लीन करने का काम करता है और हमारे डाइजेशन को प्रोमोट करता है। देन बहेरा इसके अंदर है, जिसको भेबी तकी भी कहते हैं, जो हमारे लिवर के हेल्थ को बढ़ाता है और लिवर के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। देन इसके अंदर आंवला की मात्रा भी होती है, जिसके अंदर विटामिन सी बहुत भारी मात्रा में मिलेगा, तो ये हमारे आंखों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के बाल बहुत ज्यादा सफेद हो रहे हैं उम्र से पहले, उनको भी आप त्रिफला दे सकते हैं। प्लस ये हमारे स्किन की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। क्लियर? चलिए, तो त्रिफला कैसे इस्तेमाल करना है और कितने समय तक लें, और त्रिफला अगर ले रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर एक बार ध्यान देंगे। तो 10 से 15 ml त्रिफला यहाँ पे हमें रात के वक्त डिनर करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद शुरुआत इसकी करेंगे हम। ठीक है, रात के वक्त लेंगे, इस चीज का ध्यान रहे। डिनर कर लिया 1 से 1.5 घंटे के बाद 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर। अब त्रिफला अगर 10 दिनों तक अपने लगातार ले लिया, त्रिफला आपके बॉडी को सूट कर चुका है, तो आप चाहें तो दिन में भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। माने मॉर्निंग में सुबह सुबह खाली पेट अगेन 10 से 15 ml त्रिफला 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर आप पिएंगे। त्रिफला हो सकता है पीने के बाद 3-4 दिनों तक या हफ्ते दिनों तक लूज मोशन की समस्या हो जाए। ठीक है, इसमें हमें घबराना नहीं है, इसको विड्रोवल फेज कहते हैं। जो हमारे पेट में गंदगी है वो एकदम से फ्लश आउट होनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए हो सकता है थोड़े समय तक लूज मोशन की दिक्कत हो, तो हम डोज को कम कर देंगे, प्रोडक्ट को बंद नहीं करेंगे। त्रिफला अगर आप किसी को भी दे रहे हैं तो उसे फाइबरस फूड ज्यादा खाना है, ये चीज जरूर बता दे, माने फाइबर वाले डाइट ज्यादा लेना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इम्यूनोडॉक रस पे, जो कि इम्यूनिटी को बैलेंस करने वाला प्रोडक्ट है। माने हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये उसको बैलेंस करता है। इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में जो जो जड़ी बूटियां लाभकारी होती है वो डायरेक्ट नहीं लेते, नहीं, त्रिफला को डायरेक्ट नहीं लेना है, पानी के साथ ही लेना है। ठीक है, अब इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां हमने इम्यूनोडॉक में ऐड करी हुई है, एक बार उसको हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गिलोय पे। बहुत ही पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट जड़ी बूटी है आयुर्वेदा में। अगर मैं बताऊं तो इसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे ये हमारे शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स को इंप्रूव करता है, एक प्रकार के इम्यूनो मॉड्यूलेटर के जैसे काम करता है, माने हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करेगा। जितना इस शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही इम्यूनिटी बनाकर रखता है। प्लेटलेट्स काउंट को भी इंप्रूव करता है। ठीक है, देन इसके अंदर हमने ऐड करा हुआ है तुलसी। ये हमारे फेफड़ों को साफ रखता है, प्लस हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। आपने कोविड के दौरान देखा था बहुत सारे लोगों में एक कंप्लेन आई थी कि लो इम्यूनिटी के कारण और वायरस के प्रभाव के कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो लंग्स की कैपेसिटी को वहां पे इंप्रूव कराना जरूरी है, जिसके लिए हमने तुलसी ऐड करा है। देन हमने मुलेठी ऐड करा हुआ है, ये पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को साफ करता है, सूद करता है। और लास्ट में हमने आंवला ऐड करा है, जो कि हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, माने हमारे सेल्स को डीजेनरेट होने से बचाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? फटाफट एक बार कंफर्मेशन दे, वॉइस क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए। यहाँ पे इसका इस्तेमाल डोज के बारे में अगर मैं बताऊं तो 10 से 15 ml इसका डोज रहेगा। ठीक है ना, और खाना खाने के बाद लेते हैं गुनगुने पानी में मिलाकर। अब गुनगुना पानी का डोज कितना होता है, तो जनरली अगर मैं गुनगुना पानी कहता हूं तो 1 छोटा कप में गुनगुना पानी रख लें, 10 से 15 ml इम्यूनोडॉक मिलाए और दिन में 2 बार दें। खाने पीने में एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर किसी को हम इम्यूनोडॉक दे रहे हैं तो उसे बहुत ज्यादा हमें ऑयली फूड नहीं देना है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को छोटे लेवल पे डिटॉक्स भी कर रहा है, तो ऑयली फूड ज्यादा उस वक्त हमें नहीं देना है। और इम्यूनोडॉक हम किसे नहीं देंगे, जिसे शुगर की समस्या है या किसी इंसान को अगर लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसे हम इम्यूनोडॉक नहीं देते। बिकॉज इम्यूनोडॉक में हमने सेब के रस का भी इस्तेमाल करा हुआ है, जिसका जीआई बढ़ा हुआ रहता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है,
तो यहाँ पे एप्पल वाला जो चीज है वो हमें लिवर वाले पेशेंट को और डायबिटीज वाले पेशेंट को नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे क्लोरोडॉक पे, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट है पहले सेशन का। सो बॉडी को साफ करने वाला, शुद्ध करने वाला ये प्रोडक्ट है, जिसको हम आयुर्वेदा में शोधन क्रिया कहते हैं। देखिए आज के डेट में पॉल्यूशन के कारण, खराब खान पान के कारण हमारे जो शरीर है, इसके अंदर का जो पीएच लेवल है, जिसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। सो ये पीएच को मेंटेन करता है, हमारे बॉडी के इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो पुअर ऑक्सीजनेशन की समस्या आ गई है, जिसके कारण हमारे सेल्स बहुत जल्दी डैमेज हो रहे हैं, एनर्जी की कमी हो रही है, ये उन सभी चीजों पे काम करेगा। सो यहाँ पे बॉडी को क्लीन करने के लिए हमने कौन कौन सी चीजें ऐड करी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीट ग्रास के बारे में और अल्फलाफा के बारे में। सो व्हीट ग्रास और अल्फलाफा यहाँ पे नेचुरल एल्कलाइजर के जैसे काम करता है, माने ये हमारे खून को भी साफ कर रहा है और हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ गई है उसको भी डिटॉक्सिफाई करेगा। देन हमने पुदीना ऐड करा हुआ है। हमारे शरीर का जो नेचुरल एसिड है, जो कि हमारे गट हेल्थ का एसिड है, हमारी जठराग्नि की एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए उसके लिए उस एसिड का रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। सो ये पुदीना हमारे शरीर के नेचुरल एसिड को भी रेगुलेट करेगा। देन इसके अंदर हमने क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करा हुआ है, जो बेसिकली हमारे शरीर के पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को मेंटेन करने का काम करता है। क्लियर? इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है? तो खाने के बाद वाला ये प्रोडक्ट है, 10 से 15 ml 1 कप गुनगुने पानी में दिन में 2 बार, ठीक है। अब गुनगुना पानी मोस्टली प्रोडक्ट में मैंने क्यों बताया था, देखिए गुनगुने पानी से हम प्रोडक्ट के फायदों को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, माने एब्जॉर्प्शन को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपको आयुर्वेदा में मोस्टली चीजें गुनगुने पानी के साथ बताई जाती है। अगर आप किसी को क्लोरोडॉक दे रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को हमें प्लांट बेस्ड डाइट ज्यादा देना है। तो साग वगैरह और जो सैलेड वगैरह है वो हम थोड़ा ज्यादा देंगे, और हाइड्रेटेड रहना है उस इंसान को, तो पानी की कमी ना हो उसके शरीर में, इस चीज का ध्यान दें। क्योंकि हमारे शरीर में जब डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है तो हमारा जो शरीर है वो यूरिन के रास्ते से भी गंदगी को बाहर निकालता है। इसके लिए पानी का मौजूद होना शरीर में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान दें, और प्रोडक्ट हमें कम से कम 6 हफ्ते लगातार इस्तेमाल करवाने हैं। क्लियर? चलिए, सो ये हमारा आखिरी प्रोडक्ट था, और अब यहाँ पे ट्रेनिंग को हम वाइंड अप करेंगे, बट आगे